हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे जेरेनियम के प्लांट के बारे में। ये जेरेनियम का प्लांट है और इसके ऊपर अच्छे से फूल भी खिल रहे हैं। मार्च महीने में जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, हमें अपने प्लांट के ऊपर कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे कि पूरी गर्मियों में हमारा प्लांट हेल्दी भी बना रहे और फूल भी हमें अच्छे से देता रहे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जेरेनियम का प्लांट है, इसकी पत्तियाँ कुछ मुरझाई मुरझाई सी नज़र आ रही हैं और प्लांट जो फूल है वो तो अच्छे से खिले हुए हैं, लेकिन इसकी पत्तियों का कलर थोड़ा फीका पड़ गया है। तो हमें कुछ काम है जो मार्च अप्रैल महीने में अपने जेरेनियम के प्लांट के ऊपर कर लेने चाहिए। सबसे पहले हमने देखना है कि जहाँ भी हमने इस प्लांट को रखा हुआ है वहाँ धूप ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गर्मियों के मौसम में हमें अपने प्लांट को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ छाया हो या इस प्लांट को ब्राइट लाइट मिले। इसको कम से कम सुबह की 1 घंटे की धूप और इवनिंग की 1 घंटे की धूप चाहिए। एक ऐसा प्लांट है जिसको पानी की कमी होगी तभी ये प्लांट सूखने लग जाएगा, और अगर इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तभी ये प्लांट ख़राब होने लग जाता है। तो इसको पानी बैलेंस करके देना है। इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, और अगर इसमें पानी की कमी होगी तो उसका पता ऐसे लग जाता है जैसे इसकी जो प्लांट की पत्तियां होती हैं वो सूखने लग जाती हैं, मुरझाने लग जाती हैं। ज़्यादा तेज़ धूप भी इसकी पत्तियां सहन नहीं कर पाती और पानी की कमी भी इसकी पत्तियां सहन नहीं कर पाती हैं। तो पानी की कमी इस प्लांट में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट काम करना है, हमने गमले की मिट्टी को सॉफ्ट बनाना है। अब हमने इसमें फर्टिलाइज़र भी डालना है। फर्टिलाइज़र डालने से पहले हमने गमले की मिट्टी को हल्की से इसकी गुड़ाई करनी है। इसकी गुड़ाई करते टाइम ये ध्यान रखना है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो बिल्कुल नाजुक सी होती हैं, ज़्यादा गहरी इसकी जड़ें नहीं होती, तो हल्के हल्के हाथों से इसकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से ऐसा होता है कि जो भी हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देते हैं, प्लांट की जड़ें उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। साथ ही जैसे प्लांट के ऊपर सूखी हुई मुरझाई हुई पत्तियां हैं, इनको भी निकाल देना है। जैसे हमारा प्लांट धूप में था तो धूप में रखने से इसकी पत्तियां इस तरह से सूख जाती हैं और पीली होकर गिरने लगती हैं। तो मुरझाई हुई पत्तियों को निकाल देना है। यहाँ पे हमने मुरझाई हुई पत्तियों को तो निकाल दिया है। अब जो फूल खिलने के बाद मुरझा गए हैं, इनको भी निकाल देना है। जब फूल खिलते हैं, खिलने के बाद मुरझा जाते हैं, तो इस तरह से एक फ्लावर स्टिक सी प्लांट के ऊपर बनी रहती है, जो दिखने में भी अच्छी नहीं लगती। इस तरह से फ्लावर स्टिक जो होती है, ऐसे मुरझाए हुए फूल प्लांट के ऊपर नहीं रखने हैं। ये जो मुरझाए हुए फूलों की फ्लावर स्टिक होती है, जब तक हम इसको नहीं निकालेंगे नए फूल नहीं खिलेंगे। तो नए फूलों के लिए इस फ्लावर स्टिक को निकाल देना है। जेरेनियम के प्लांट को हमें प्रून भी करते रहना चाहिए। जो इसकी पुरानी ब्रांचेज होती है, मैच्योर ब्रांचेज होती है, वो बढ़ती जाती है, लेकिन उसमें फूल और पत्तियां तो आती हैं लेकिन कम आती हैं। तो इनको हमने काट कर के अलग गमले में लगा देना है। इनकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। जब भी इसकी कटिंग लगानी हो तो एलोवेरा जेल में डिप करने के बाद ही लगानी है। एलोवेरा जेल में डिप करने के बाद हर कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है, लेकिन जेरेनियम की कटिंग जो है ज़्यादा तेज़ गर्मी वाले दिनों में नहीं लगती है। जैसे अप्रैल मई जून में इसकी कटिंग नहीं लगेगी। यहाँ पे देखिए, मैंने इसकी जो है प्रूनिंग नहीं की थी, तो जो इसकी पुरानी ब्रांचेज थी वो साइड को होके यहाँ से छोटा बेबी प्लांट अपने आप ही उग गया है। तो इस तरह से इसकी न्यू प्लांट अपने आप ही चलते रहते हैं। हमें इसको साइड से प्रून कर देना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं इसमें फर्टिलाइज़र डालने की। अब हमने इसमें प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना है। तो इसमें जो फर्टिलाइज़र हम आज डालेंगे वो है फ्रेश चाय की पत्ती। मैंने यहाँ पे 3-4 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती के ले लिए हैं। एक गमले में 1 चम्मच हमने फ्रेश चाय की पत्ती का डालना है। इस फर्टिलाइज़र को हम लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। लिक्विड बनाने के लिए हमने 1 चम्मच को 1 गिलास पानी में रात भर के लिए भिगो कर रख देना है, और दूसरे दिन जो फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा उसको प्लांट की जड़ों में डाल देना है। के सीज़न में हमने ज़्यादातर इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालना है, लेकिन आज मैं इसको ऐसे ही दे रही हूँ पाउडर फॉर्म में। तो हमने 1 चम्मच चारों साइड से गमले में डालना है। यहाँ पे मैंने 2 प्लांट लिए हैं तो दोनों में ही 1-1 चम्मच मैंने डाल देना है।
इसके बाद अब हमने प्लांट में एप्सम सॉल्ट का 1 चम्मच डालना है, जिससे हमारे जेरेनियम के प्लांट की जो पत्तियां हैं वो लश ग्रीन बनी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने एप्सम सॉल्ट ले लिया है, 1 ही चम्मच लिया है, दोनों गमलों में डालना है। एप्सम सॉल्ट को हम पानी में डालकर भी दे सकते हैं और इसके जो घोल होगा उसका छिड़काव हम प्लांट की पत्तियों के ऊपर भी कर सकते हैं, उससे भी पत्तियों के ऊपर चमक बनी रहती है। तो इसके बाद जैसे हमने एप्सम सॉल्ट डाल दिया, अब हमने इस एप्सम सॉल्ट को मिट्टी से ढक देना है। इसको डालने से ऐसा होता है जो इस प्लांट की जो पत्तियां हैं मुरझाई हुई होती हैं और थोड़ी रेड कलर की पीली पत्तियां होती हैं, वो इस तरह से लश ग्रीन बन जाती हैं। अब हमने इस प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है, जिससे हमारे प्लांट में अच्छे से फूल खिलें। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने यहाँ पे संतरे के छिलके लिए हैं। इस संतरे के छिलकों को बारीक काटने के बाद मैंने इस पानी के कंटेनर में डाल दिया है और जो फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा उसको हमने प्लांट की जड़ों में डाल देना है। इसको डालने से भी हमारे प्लांट के ऊपर अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो यहाँ से मैंने इस फर्टिलाइज़र से छिलके अलग कर देने हैं और जो फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा उसमें उतना ही पानी डालने के बाद हमने गमले की मिट्टी में डाल देना है। जब भी हमें अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना हो तो गीली मिट्टी में नहीं डालना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र हमेशा सूखी मिट्टी पे ही डालना है और फर्टिलाइज़र थोड़ा-थोड़ा करके डालना है ताकि ड्रेनेज होल से जो फर्टिलाइज़र है वो बहना नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस की जेरेनियम प्लांट के बारे में। जेरेनियम के प्लांट को ब्राइट लाइट में रखिए, इसे अच्छे से फूल लेने के लिए इसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र भी दीजिए। इसके मुरझाए हुए फूलों को फ्लावर स्टिक के साथ ही निकाल दीजिए। सूखी हुई मुरझाई हुई पत्तियां प्लांट के ऊपर नहीं रखनी है।